बॉलीवुड के फनकार जहां पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा लेते हैं, वहां पर अंडरवर्ल्ड के साए भी उनके सर पर हमेशा मंडलाते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से फनकार अंडरवर्ल्ड के निशाने पर पहले रह चुके हैं और कौन से फनकार आजकल उनके निशाने पर हैं। हाल ही में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसकी जिम्मेदारी मरूफ पंजाबी गुलकार को कत्ल करने वाले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिशोई ने ले ली। बॉलीवुड में ये वाकया पहला वाकया नहीं जब कोई गैंगस्टर अदाकार या गुलकार के पीछे पड़ा हो। बॉलीवुड के मशहूर सितारे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राकेश रोशन, जो कि ऋतिक रोशन के बाप हैं, करण जौहर, शाहरुख खान समेत कई शख्सियात को गैंगस्टर की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा है। 21 जनवरी का दिन था और सन था 2000। एक गोली एक इंसान के बाजू में लगी, दूसरी सीने को छूते हुए निकल गई। इतने में दोनों शूटर्स फरार हो गए। शदीद जख्मी होने के बावजूद वो शख्स पहले खुद गाड़ी ड्राइव करके करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने पुलिस को सब कुछ बताया और फिर वहीं से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का कोई सीन है। ये मरूफ अदाकार, सदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर राकेश रोशन, जो कि ऋतिक रोशन के बाप हैं, उन पर होने वाले हमले की दास्तान है। 21 जनवरी सन 2000 से पहले राकेश रोशन को कुछ अरसे से अंडरवर्ल्ड की जानिब से धमकियां मिल रही थी, जिसे वो नजरअंदाज कर रहे थे। बाद जब उनकी फिल्म कहो ना प्यार है की कामयाबी हुई तो उन पर हमला भी कर दिया गया। राकेश रोशन पर यह हमला मुबीना तौर पर उस वक्त गैंगस्टर अली बदेश नामी गिरोह ने करवाया था। जबकि हाल ही में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का वाकया जो पेश आया, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिशोई के भाई ने कबूल की है। अलबत्ता उस हमला में अदाकार सलमान खान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। बॉलीवुड में ये पहला वाकया नहीं है जब किसी अदाकार पर हमला हुआ, बल्कि 90 की दहाई से गैंगस्टर कल्चर ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा हुआ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड का पुलिस से पहला टाकरा सन 1982 में उस वक्त हुआ था जब महबूबा और शक्ति जैसी फिल्में प्रोड्यूस करने वाली जोड़ी मशीर रियाज के एक पार्टनर मशीर आलम को दिन दहाड़े उनकी गाड़ी से अगवा कर लिया गया था। मशीर आलम और मोहम्मद रियाज मशीर रियाज नामी प्रोडक्शन के तहत फिल्में बनाते थे। अगवाकारों ने उन दोनों की जोड़ी में मशीर आलम को अगवा कर लिया और फिर 25 लाख रुपए डिमांड किए, लेकिन मशीर आलम के पार्टनर मोहम्मद रियाज सिर्फ 2,28,000 रुपए का ही बंदोबस्त कर सके और बाद में गैंगस्टर ने मशीर आलम को छोड़ दिया। लेकिन उन दोनों की फिल्मों में काम करने वाले दिलीप कुमार को जब मालूम हुआ तो दिलीप कुमार साहब ने उस मामले के बारे में पुलिस को आगाह किया और फिर पुलिस ने उस अगवा में मुलव्वस पठान गैंग के अहम रुकन आलमजेब खान को गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर आलमजेब खान पर जहां कई मुकदमात थे, तो वहीं वो पुलिस को मुखालिफ डॉन दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शबीर के कत्ल में भी मतलूब थे। जब पुलिस ने गैंगस्टर आलमजेब खान को पकड़ लिया, उसका अंडरवर्ल्ड पर यह असर पड़ा कि अंडरवर्ल्ड मुंबई की फिल्म नगरी से दूर हो गए। मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके साथियों ने भी फिल्म इंडस्ट्री को पहले बत्ते और फिर फिल्मों में हिस्सा के लिए ऐसा टारगेट करना भी शुरू किया था। 90 की दहाई में मुंबई के गैंग डी कंपनी के सरगना अबू सालम ने उस वक्त के मरूफ हदायतकार प्रोड्यूसर सुभाष घई को धमकाने की कोशिश की थी, जो फिर पुलिस ने नाकाम बना दी थी। सन 1997 में अबू सालम ने ही बत्ता ना देने पर फिल्म तेरी देव, सुपरहिट फिल्म तेरी देव, मोहरा और गुप्त जैसी हिट फिल्मों के हदायतकार राजीव राय के दफ्तर पर हमला करवाया था, जो उनके गार्ड्स ने नाकाम बना दिया था। उस हमले के बाद राजीव राय इतना डर गए, वो अपनी अहलिया सोनम को लेकर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और दोनों ने कुछ अर्से तक फिल्मों से किनारा कशी भी इख्तियार कर ली थी। और फिर दोबारा जब राजीव राय ने चंद बरसों बाद फिल्म प्यार, इश्क और मोहब्बत के जरिए कम बैक किया, तो उस वक्त के गैंगस्टर अबू सालम ने जबरदस्ती फिल्म की कास्ट में अपनी गर्लफ्रेंड मुनीका बेदी को शामिल करवा दिया। उससे कबल भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालम ने अजय देवगन की फिल्म राजू चाचा की रिलीज आगे बढ़ाने का भी कहा था,
लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म रिलीज कर दी गई थी। फिल्म के रिलीज करने के नतीजे में गैंगस्टर अबू सालम ने अजय देवगन के सेक्रेटरी कुमार मंगल को धमकाया भी था। इसी तरह मशहूर डायरेक्टर करण जौहर ने जब फिल्म कुछ कुछ होता है बनाई तो उसके लिए भी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सालम ने उसकी रिलीज को भी मुअख्खर कराने के लिए फोन किया था, जिससे करण जौहर बहुत ज्यादा डर गए थे और अपने होटल के कमरे में ही काफी देर तक छुपे रहे। 90 की दहाई में अंडरवर्ल्ड पर अबू सालम का राज था। 90 की दहाई में ही इंडियन रिकॉर्ड कंपनी टी सीरीज ने जहां नए गुलकारों को मुतारफ कराया था, वहीं कई मौसीकार भी उस बैनर तले परवान चढ़े थे। उन मौसीकारों में एक नाम था नदीम सैफी का, जिसने फिल्म आशिकी से नदीम शेरोन की जोड़ी से मकबूलियत हासिल की थी। जब नदीम सैफी के टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से तल्कात खराब हुए तो उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डॉन अबू सालम का सहारा लेकर गुलशन कुमार को धमकियां दी। ये भी कहा जाता है कि 12 जून 1997 को नदीम सैफी ने अंडरवर्ल्ड के डॉन अबू सालम से दुबई में मिलकर एक पार्टी के दौरान गुलशन कुमार के कत्ल का प्लान भी बनाया और उस पार्टी में बॉलीवुड की तमाम बड़ी शख्सियात मौजूद भी थीं। मौसीकार नदीम सैफी ने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को कत्ल करने के लिए अबू सालम को 25 लाख रुपए भी दिए थे, जबकि अबू सालम पहले ही टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से 5 लाख रुपए माहाना भत्ता भी वसूल कर रहे थे। लेकिन बाद में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने अबू सालम को भत्ता देने से इनकार कर दिया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हें भत्ता देने की बजाय किसी मंदिर को पैसा देना पसंद करूंगा। और फिर अबू सालम ने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का कत्ल 12 अगस्त को मुंबई के उसी मंदिर के सामने किया था, जिसके बारे में अबू सालम को वो बता चुके थे कि वो उसको पैसा देने की बजाय या भत्ता देने की बजाय इस मंदिर को चंदा देंगे। मौसीकी की दुनिया की एक नामवर शख्सियत के कत्ल के बाद इंडिया की मरकजी हुकूमत भी उस वक्त हरकत में आ गई और उस वक्त के इंडियन वजीर आजम इंदर कुमार गुजराल ने मुंबई पुलिस को अंडरवर्ल्ड से निपटने के लिए हदायत दे दी। अबू सालम ने जब टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को कत्ल कर दिया तो वो इंडिया से फरार हो गए, लेकिन 5 साल के अंदर ही इंडियन पुलिस ने अबू सालम और उसकी गर्लफ्रेंड अदाकारा मनिका बेदी को पुर्तगाल से गिरफ्तार कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ नदीम सैफी, जिसके बारे में कहा गया था कि उन्होंने गुलशन कुमार का कत्ल करवाया, वो इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। इंग्लैंड की पुलिस ने उन्हें पूछगिछ के बाद रिहा कर दिया था और वो इंग्लैंड से निकलकर दुबई में मुकीम हो गए थे। इसी तरह बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी मुंबई अंडरवर्ल्ड की वजह से काफी परेशान रहे थे। किंग ऑफ बॉलीवुड को जब पुलिस के जरिए पता चला कि उनकी जान को भी खतरा है तो वो काफी डरे और हर जगह अपने गार्ड्स के साथ जाने लगे और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बीवी गौरी को भी ज्यादा बाहर जाने से मना कर दिया था। अबू सालम ने शाहरुख खान को कहा था कि तुम मुसलमान फिल्म मेकर्स के साथ काम क्यों नहीं करते। तब शाहरुख खान ने अबू सालम को जवाब दिया था कि वो अजीज मिर्जा, मंसूर खान और अब्बास मस्तान जैसे हिदायतकारों के साथ काम कर रहे हैं। तो उनके जवाब पर अबू सालम चुप हो गए थे और फिर शाहरुख खान ने कहा था कि अबू सालम मुझसे मुतमिन हो गए, अब पुलिस की जरूरत नहीं, वो अब मुझे नहीं मारेंगे। इसी तरह शाहरुख खान को उस वक्त भी धमकियां मिली थी जब उनकी एक फिल्म में गाना रखा गया था छैया छैया और फिल्म का नाम था दिल से। उस गाने के अल्फाज पर अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी को एतराज था और उन्होंने कहा था कि गाना छैया छैया में एक मिसरा इस्तेमाल हुआ है, पाँव जन्नत तले, ये गलत है। तब शाहरुख खान ने कहा कि पाँव जन्नत तले नहीं है, वो मिसरा ऐसे है कि पाँव जन्नत चले। और उन्होंने उस गाना को गुनगुना कर भी अंडरवर्ल्ड के डी कंपनी के छोटा शकील को बताया और समझाया था। इस वीडियो का हमारा मकसद ये है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको थ्रेड भी बड़े बड़े होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जबकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nessa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.